नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला सलाम खाकी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं टोहाना। सिरसा से एक बेटी की शादी हुई है टोहाना में। लड़की की शादी हुई को अभी 10 महीने हुए हैं, लेकिन ये शादी है वो टूटने की तागार पे है। शादी टूटने की क्या वजह है? लड़की पूरे टाइम से है, ये क्या ऐसी कौन सी वजह है कि इस कंडीशन में यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि बेसिफ घर पे रहो, आराम जरूरी है, लेकिन ये लड़की मीडिया का सहारा लेके आज सड़कों पे है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। क्या हुआ? कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि आज आप मीडिया का सहारा लेने पे मजबूर हो? इन्होंने मेरे साथ मारा कुट्टी करी और इन्होंने मेरे साथ दहेज की मांग करी। दहेज मांगा गया? हाँ जी। क्या मांगा है दहेज में? इन्होंने स्विफ्ट डिजायर की मांग करी और मेरे माँ बाप, मेरी शादी को 10 दिन हुए थे, इन्होंने मेरे से मांग करी कि 5 लाख की डिमांड। जब मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी का हिस्सा हमें मिला तो इन्होंने 5 लाख की मांग करी। 5 लाख की? हाँ जी। और अब आप कितने टाइम से अपने मायके मौजूद हो? मैं 6 महीने से अपने मायके में हूँ। 6 महीने से? हाँ जी। अभी आपको कौन सा टाइम चल रहा है? मेरे को 9वां महीना शुरू हो गया है और ये मेरे को मारते कूटते हैं और ऐसी हालत में मेरे को रखा। आपके साथ इतना कुछ व्यतीत हुआ, आपने पुलिस स्टेशन, पुलिस प्रशासन से कोई गुहार की? हाँ जी, मैंने महिला सेल में मेरी पर्चा दर्ज हुआ है, उन्होंने लगाई है। उन्होंने हाँ जी। अब कौन सी तारीख मिली आपको? मेरे को 19 तारीख दी गई है। अब लड़के वालों का क्या कहना है? वो पंचायत करते हैं पर पंचायत में मुकर जाते हैं, हर बार आते हैं मुकर जाते हैं। लड़की की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे पूरा वाकया। हाँ जी, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? मेरी बेटी की शादी 14 नवंबर 2019 को हुई थी जी। क्या मामला है कि आज लड़की की इस टाइम पे आप मीडिया से हेल्प मांगने की गई? जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आएंगे ही। इन्होंने हमारे साथ, मेरी लड़की के साथ मारपीट करी है, मारपीट करके घर से निकाला और इन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांगी, 6 लाख रुपया भी मांगा। आपके किसी रिश्तेदार नहीं करवाए? नहीं जी, मैरिज ब्यूरो वाली करवाई थे और उसने 31,000 रुपया इनसे लिया था, मेरे से कुछ नहीं लिया। ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो वालों ने करवाया? हाँ जी। अब आपकी कोई इस मुद्दे पे प्रशासन से कोई पंचायत? हाँ जी, पहले 20 पंचायतें, इन्होंने यहाँ के मंत्री भी साथ भी गए थे, वो भी उनके हमारे पास खुद फोन आए, रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने ये बात बोली है कि ये बंदे मुकरने वाले बंदे हैं, फ्रॉडी बंदे हैं, और वो कहते जहाँ भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े और जहाँ भी कि नाम तुम्हें हमारे बयानबाजी की जरूरत हो, हम आके बयान देंगे कि ये पंचायत की इन्होंने बेइज्जती करी है। उसके बाद मामला पहुँचा एसपी के पास, एसपी से गया महिला थाने में, महिला थाने से आज उन्होंने इन्होंने ये बोला था भी हम बैठ के अपना फैसला कर लेंगे और पंचायत कर लेते हैं। आज 12 बजे का टाइम दिया हुआ था पंचायत का और ये सुबह भाग आए। इन्होंने मेरे ताया जी को ये बात कही है कि लड़की को भेज दो और 6 लाख रुपए की दे देते हैं और मैं बिकाऊं एक। क्या मामला है जी पूरा? लड़की भावुक हो रही है, आज मामला क्या है? आज क्या हुआ, जब इसके लड़की के ताया जी ने इनको फोन करा और उन्होंने फोन करके ये बात बोली, भाई ये कहते ना लड़की को भी भेज दो और 6 लाख रुपया हमसे ले लो, क्यों लड़की मेरी बिकाऊ है क्या? अच्छा, इन्होंने 6 लाख रुपए देने की बात कही है। तो पहले भी इन्होंने ना हमारी जो विचोलन थी ना उसको ये बात बोली थी, भाई ना इन्होंने अगर कोई भी इनको पैसे की जरूरत है ना तो लड़की को भेज दो और पैसा हमसे ले लो, क्यों क्या बात है? ऐसे तो लड़कियां फिर क्या बिकाऊ फिरती है क्या? है लड़की यहाँ पे खुश नहीं है। इन मारा पीटी होती है लड़की के साथ, और इसकी सास ने भी मारा था इसको जुतियों से, इसकी बहनों ने मारा था, मानसी और तान्या ने, ननदों ने भी पिटाई की है। इसके अलावा कोई परिवार की और पंचायतें हुई हैं इनके खिलाफ? 20 पंचायतें हुई है भूपेश मेहता जी के ऑफिस में। वहाँ पे जिस दिन साइन करने थे, पैसे देने थे इन्होंने, जो हमारा खर्चा लगा था शादी का और बच्चा इन्होंने लेना था, जब जिस दिन पैसे देने की बारी आई उस दिन ये भगोड़े भाग आए। उस दिन ये वहाँ से भाग आए? हाँ। पंचायत के बीच में क्या समझौता हुआ था, क्या लिख पढ़ हुई थी? वहाँ पे पंचायत के बीच में समझौता हुआ था कि जो हमने कि नाम खर्चा लगाया है शादी का
वो खर्चा ये हमें देंगे और साथ में जो हमारा सोना और कपड़ा वो देंगे और बच्चा ये खुद ले आएंगे। उसके बाद जिस दिन वकील के पास हमारे साइन होने थे, इन्होंने आधे पैसे देने थे और आधे पैसे बाद में देने थे। तो जिस दिन साइन होने थे, पैसे देने थे, ये पैसे देने से मुकर गए। फिर हम एसपी के हमने लड़की को पेश करवाया, उसके बाद थाने में हमारी रिपोर्ट गई। फिर उसके बाद आज पंचायत होनी थी और ये भगोड़े वहाँ से भाग आए हैं। ये वहाँ से भाग आए। हाँ, मामला है दहेज का। एक लड़की को जब विदा करते हैं तो माँ बाप के बहुत से अरमान होते हैं कि लड़की खुश बसे, लेकिन दहेज की आड़ में लड़की का घर टूटा है। मामला है थाने में दर्ज है। समझौते के नाम पे परिवार को पैसा देने की बात आती है कि पैसा दे जाते हैं और लड़की ले जाते हैं। तो कहने का भाव तो फिर यही हुआ कि जो माँ बाप लड़कियों को दहेज नहीं दे, लड़कियां बिकाऊ हैं। सलाम खाकी समर्पित है खाकी को, लेकिन सलाम खाकी चैनल के जरिए प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं दहेज के लालची, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लड़की को इंसाफ मिले। जो लड़की की हालात हैं, ये हालात नहीं है सड़कों पे आने वाले, लेकिन एक माँ मजबूर है लड़की को साथ लाने का। वो एक व्यापार मंडल का कौन है, राजिंदर ठकराल है, उसने भी हमें हरासमेंट बहुत करी है। राजिंदर ठकराल? हाँ, राजिंदर ठकराल व्यापार मंडल है। तो उनका व्यापार मंडल का बीच में हमारे क्या काम है? शादी के टाइम पे व्यापार मंडल ने पैसा लगाया था क्या है? शादी के टाइम पे वो साथ आए थे क्या? उनका क्या कहना था बीच में? वो कहते थे कि हम बैठ के फैसला कर देते हैं। हमने बोला भाई लड़की हमने तो भेजनी है। वो कहते हैं हम इनके साथ खड़े हैं। क्या साथ खड़े? तो साथ खड़ने को तो दुनिया खड़ी हो जाए। तो जो लड़की के साथ अत्याचार है, तू तब पास रहता था क्या जी? आप क्या कहना चाहते हो सर इस मामले में? बोलिए, किस बारे में? जो कह रहे हैं कि आप जो जिसने रिश्ता करवाया था, पूजा जिसका नाम आ रहा है, आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी? ये पूरा मैटर क्या है? उन्होंने कहा भी इन्होंने कोई दहेज मांगा है। हमने इनको कहा, उस बहन जी को कहा भी इन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा और ना ये मांगते, ना इनको, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करके खाते हैं। गरीब लोग कहाँ से हो गए जब इन्होंने हमसे कहा था कि कोठी इनके बस कर रहे हैं? कहाँ पे गई वो? आपकी लड़की यहाँ 10 महीने से मैरिज है। लड़की को अपने मायके के कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो गए? हाँ जी। और जो इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में 2 तो इसकी बहनें हैं, मानसी और तान्या, और एक इसका देवर है साहिल ग्रोवर, और एक दादा है इसका मथुरा दास, और एक इनकी दादी है, और एक लड़की की माँ राकेश रानी, और एक इसका बाप है पवन कुमार, एक लड़का खुद है शुभम। लड़की की पिटाई किसने की है? इसकी माँ ने पहले तो इसको चप्पलों से मारा, फिर इसकी दोनों बहनों ने इसके बाल पकड़ के इनको गली में घसीट के मारा। फिर उसके बाद फिर ये सुबह जाके ना शुभम और ये दोनों, इसका बुढ़ा जो दादा है, वो दोनों जाके ना हमारे घर पे छोड़ आए और मेरे को धमकी दे के आए थे भी अगर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दोगे और 6 लाख रुपए दोगे तो लड़की को मेरे घर पे छोड़ जाना, नहीं तो नहीं छोड़ के जाना। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की मांग की है? हाँ जी। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से अत्याचार किए हैं भी लड़की आज इस कंडीशन में मीडिया के सुपुर्द हुई है? इन्होंने जब यहाँ से पहले तो इन्होंने जैसे ना 15 दिन शादी को हुए, शादी के बाद ही इन्होंने जो पहले जो हमने सामान देना था वो दे दिया। फिर जब इन्होंने शादी का खर्चा हमसे मांगना शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद जब मैं खर्चा दे नहीं पाई तो फिर इन्होंने लड़की के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। 15 दिन पड़े थे, 15 दिन के बाद शुभम ने इसको थप्पड़ मारने चालू कर दिए थे। जब ये लड़की गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद भी इसको मारा पीटा और इसको मार पीट के इसको हमारे घर पे ये छोड़ के गए है। जब ये पंचायतें हुई हैं तो सुनने में ये भी आ रहा है कि राजनीतिक बंदों का दबाव भी आपके, हाँ, जो राजिंदर ठकराल है ना, यहाँ का व्यापारी है वो बंदा, वो हमें धमकियां देता है, हरासमेंट करता है वो हमारी लड़की को और हमारे ऊपर दबाव डालता है कि तुम लोग लड़की को भेज दो, नहीं तो हम लोग इसके साथ खड़े हैं और तुम्हारा हम क्या हर्ष करेंगे ये तुम जान भी नहीं सकते। और एक ये जो बल्ली प्रधान था वो भी हमें धमकियां देता है। प्रधान का नाम भी आ रहा है। हाँ जी। अब प्रशासन से क्या मांग करते हो? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि मेरी लड़की को न्याय दिया जाए। जो ये इस हालत में ये जो धक्के खा रही है ना, तो इस हालत में जो उन्होंने इसके साथ बर्ताव किया है ना, वही बर्ताव उसको थाने में ले जाके उनकी भी FIR हमने दर्ज करवानी है और सोमवार को पर्चा कटेगा तो उसके बाद उनकी भी हमने जो इन्होंने हालत करी है ना, दहेज मांगा है, वहाँ पे केस होएगा।
फिर उसके बाद उनकी कार्रवाई शुरू करेंगे। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लड़की को न्याय चाहिए। जो इन्होंने इसके साथ बर्ताव करा है ना, तो मैं उनको सजा। के अंदर भी लड़की के साथ गलत बर्ताव हुआ है। हाँ, वहाँ पे इसके दादे ने अंदर जाके ना गालियाँ निकाली और लड़की को मारने पीटने की कोशिश करी है, और मेरे को भी गंदी गंदी गालियाँ निकाली है इसके दादे ने। वो उसका देवर है, वो साहिल ग्रोवर, ये जा रहा है। और अभी अभी ना जब मीडिया देखी तो दोनों लड़कियों को भाग के अपने चाचे के घर पे छोड़ा है। वहाँ क्या हम जा नहीं सकते क्या हैं? थी ये भी देखो, कल जब महिला थाने में हमारा केस चल रहा था तो वहाँ पे उन्होंने ये हाथ जोड़े थानेदारनी के कि हमें एक मौका दे दो, हम बैठ के पंचायत कर लेते हैं। और आज पंचायत का टाइम था 12 बजे का, रात को वहाँ पे ये रुके और सुबह 5 बजे वहाँ से चुप चुपीते भाग आए। ये भगोड़े हैं क्या है? और उसके बाद इसके लड़की के ताए को फोन करके कहते हैं कि ना तुम लोग ना पैसे ले लो हमसे 7 लाख रुपया और लड़की को भेज दो। क्यों भाई, मेरी लड़की बिकाऊ है क्या है? इनके घर में लड़कियां बिकती होंगी। अत्याचार हुए हैं और आपने इससे पहले अपने परिवार से बात नहीं की बेटा? मैंने घर बसाने की बहुत कोशिश करी पर इन्होंने नहीं माना, तो मैंने हार के मेरे माँ बाप से बात करी। लास्ट में हाँ जी, माँ बात करी। शिफ्ट डिजायर गाड़ी किसने मांगी है? लड़के ने? शुभम ने, ग्रोवर ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांगी है। हाँ, लड़के ने मांगी है। 15 दिन बाद ही पहली बार इसको वहाँ पे ये रहने गई है ना, तो तभी इसने मेरे से 5 लाख रुपया मांग लिया था वहाँ पे। और वहाँ हाँ रहने गई है, तभी इसने पैसे मांगे। और जब मैंने ये बात बोली ना, मैं आज करी। शिफ्ट डिजायर गाड़ी किसने मांगी है? लड़के ने? शुभम ने, ग्रोवर ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांगी है। हाँ, लड़के ने मांगी है। 15 दिन बाद ही पहली बार इसको वहाँ पे ये रहने गई है ना, तो तभी इसने मेरे से 5 लाख रुपया मांग लिया था वहाँ पे। और वहाँ हाँ रहने गई है, तभी इसने पैसे मांगे। और जब मैंने ये बात बोली ना, मैं आज पंचायत इकट्ठी करूंगी, तो तब इसने वहाँ पे मेरे पैर हाथ लगा लिया। मेरे घर में किसी को नहीं पता, और आज कि ना मेरे को छोड़ दो, उसके बाद नहीं करूँगा। उसके बाद तो यहाँ पे आके लड़की के ऊपर यहाँ देह अत्याचार करने शुरू हो गए हैं। कभी इसकी सास चप्पल उठा लेती है, कभी इसकी बहनें उठा लेती है। क्यों? लड़की यहाँ पे जानवर भेजी है क्या हमने पिटने के लिए? जनता जनार्दन है जी, दहेज का मामला है। एक लड़की को परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए। सलाम खाकी चैनल के जरिए प्रशासन से यही मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और लड़की को इंसाफ मिले। ज्यादा अपडेट के लिए